हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। और आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर जो डायन होती है उर्मी, वो वहाँ पर आ जाती है और जैसे ही वो घर पे आती है, एंट्री करती है, तो उसके अंदर जो गोलू की शक्तियाँ होती है वो चमचमा रही होती हैं। और तभी देखते हैं कि जैसे वो घर में जाती है तो यहाँ पर गौरी और उसकी फैमिली जो होती है वो अपने अपने शस्त्र को लेकर के वहाँ पर खड़ी रहती है। और जैसे देख कर के ये उर्मी डायन जो होती है वो हंसने लगती है और बोलती है कि ये तुम सब हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास रिश्वा की शक्तियाँ हैं, रिश्वा के बेटे की शक्तियाँ हैं, तो तुम सब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और उस शैतान गोलू ने हमें बहुत ही सताया है, तो अब उसकी बारी है। तभी देखते हैं कि जैसे ही वो ये सब चीज़ें बोलते हैं और ये सब लोगों को देखती है तो वो हंसने लगती है। तभी जैसे ये लाइन बोलती है तो यहाँ पर जो अर्जुन होता है बोलता है कि एक सेकेंड, आपने ये लाइन पहले भी बोली है। तभी बोलती है हाँ पहले बोली थी, लेकिन तब मैं बेहोश हो गई थी तो इसलिए मुझे वो फीलिंग्स नहीं आई, तो अभी बोलते बोलते बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं फिर से बोल रही हूँ। तो जैसे ही वो ये चीज़ें बोलती है तो यहाँ पर उसके बाद सब लोग जो होते हैं अपने अपने शस्त्र लेकर तैयार होते हैं, तो वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम सबको क्या लगता है कि तुम सब ये करके रोक लोगे। तो यहाँ पर वो गौरी को भी बोलती है, तो गौरी को बोलती है कि तुम गोलू को हमें हमारे हवाले कर दो, गोलू कहाँ है। तो यहाँ गौरी वरना तुम सब जान से मारे जाओगे। तो गौरी वहाँ पर बोलती है कि मैं अगर गोलू को दे दी तो वैसे भी मैं जान से मर जाऊँगी, लेकिन हमारे जीते जी तुम गोलू को कुछ भी नहीं कर सकते, गोलू को छू भी नहीं सकते और हम नहीं बताएंगे। और यहाँ पर पूरे परिवार वाले गोलू के लिए नहीं बताते। तभी वो सबका शस्त्र जो है अपने जादू से नीचे गिरा देती है और तभी बोलते हैं कि तुम सब क्या सोच रहे थे, तुम सब ये सब कर लो, तुम लोग भूल रहे हो कि मेरे पास रिश्वा के बेटे की शक्तियाँ हैं और अब मैं पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर तभी गौरी जो होती है पूरे फैमिली वालों के साथ मिलकर के सब लोग एक हाथ में हाथ रख करके वहाँ पर खड़े हो जाते हैं उस डायन से सामना करने के लिए। तभी डायन जो होती है बोलते हैं कि वहाँ पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ये सब क्या है, तुम सब क्या सोचते हो कि ये सब करके तुम हमें रोक लो, कि हम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते तुम लोग, क्योंकि हमारे पास शक्तियाँ हैं और मैं पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो मुझे चुपचाप बताओ कि गोलू कहाँ है। वो गोलू के बारे में पूछती है और यहाँ पर देखते हैं कि जो सब लोग होते हैं वो बताते नहीं। वो तभी बोलते ठीक है, ऐसा है तो अब आप तुम लोग मरने के लिए तैयार हो तो अब मुझे करना ही होगा। तो कहाँ से शुरू करूँ। और फिर वो वहाँ से देखते हैं कि पूरे परिवार वालों के आगे पीछे नाचती है और वो एक सर्कल में देखती है। तो पहले बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप लोग डिसाइड नहीं करोगे तो मैं ही डिसाइड कर लेती हूँ। और वहाँ देखती है यहाँ हर्ष और अर्जुन को और उसके पापा को देखते हुए बोलती है ओह तुम लोगों से शुरुआत करती हूँ, तुम लोग मुझे ज़िंदा दफनाने वाले थे ना, मिट्टी में दफना रहे थे, तो अब वो ऐसा होगा कि उन लोग को ऐसे मैजिक करती है जिससे कि उनके हाथ जो होते हैं वो काम नहीं करते। तभी बोलते हैं कि अब तुम लोग अपने हाथ पे हाथ रखने के लिए भी अपनी माँ को बुलाओगे। और उन लोग जैसे ही मैजिक करती है तो उनके हाथ जो होते हैं वो बहुत ही दर्द होने लगते हैं और सुन पड़ जाते हैं। और ये सब देख कर के डायन जो होती है बहुत खुश होती है। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर बड़ी जीजी और बीना को भी बोलती है कि तुम लोग ने जो चुन्नी मुझे उड़ाई थी वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था वो कल, तो अब तुम सब को वो होगा। और उनके गले में वो चुन्नी डाल देती है। और यहाँ पर जो गौरी होती है वो उसको बार बार बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या, वो डांट रही होती है। लेकिन वो वहाँ पर डायन जो होती है वो हंस रही होती है। तभी वो वीना के गले में जैसे वो दुपट्टा बांधती है तो गौरी चिल्लाती है वीना माँ और उसे डांटती है कि ये सब तुम जो कर रही हो तुम्हें क्या लगता है, तुम पागल हो गई हो क्या। तभी देखते हैं कि वो जैसे ये करती है तो यहाँ चाची जी जो होती हैं बोलते हैं कि हे डायन रुक, अब बड़ी जीजी तुम टेंशन मत लो, मैं और गौरी मिल करके इसका सामना करेंगे, इस डायन को अभी सबक सिखाते हैं और गोलू को तो छूने नहीं देंगे। तभी बोलती है कि डायन तुम क्या समझती हो कि तुम गोलू को लेकर के जाओ, मेरे होते हुए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हम गौरी मिलकर सामना करेंगे। और जैसे ही ये सब चीज़ें बोलते हैं तो वो बोलते ओ शिट तुम्हारी आवाज़ ही मुझे नहीं पसंद, और वो उसका मैजिक करती है और जिससे कि उसकी आवाज़ चाची जी की जो होती है बंद हो जाती है। और चाची जी बोल रही होती थी, बोलती ये मैंने क्या कर दिया, और वो कान में यहाँ पर अपनी उंगली लगाती है। तभी गौरी उसके सामने जाती है और तो वो गौरी को बोलती है कि
चुपचाप बताओ गोलू कहाँ है। तो वो बोलती है मैं गोलू के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो वो यहाँ पर देखते हैं कि जो डायन होती है कि ठीक है तो मरने के लिए तैयार हो जाए, और वो अपनी चोटी घुमाती है और जो बाकी लोगों के शस्त्र जो होते हैं वो नीचे गिराए होते हैं उससे एक धारदार चाकू बना देती है, जिससे कि सारे शस्त्र मिलकर एक चाकू हो जाते हैं। तभी देखते हैं कि वो चाकू देख कर के गौरी डर जाती है। तभी बोलती है कि अब तुम अपने ही शस्त्र से मरोगी और ये बहुत ही सेमलेस बात होगी। तो यहाँ गौरी जो होती है फिर भी कुछ नहीं बोलती है, और वो बोलती है कि मुझे चुपचाप बता दो। तो वो बोलती है कभी नहीं, हरगिज़ भी नहीं। तो वो बोलती है कि ठीक है, और वहाँ पर वो जाती है उसके पास। तो बोलती है कि तुम इसके लिए क्या करे, वो शैतान बच्चे के लिए क्यों इतना परेशान है, अगर जिंदा रही तो दूसरा बच्चा कर लेगी। तभी यहाँ पर गौरी भी उसे ऐसा ही बोलती है कि तुम उस घमंडी और खतरनाक डायन के लिए क्यों परेशान है। तभी बोलती है कि ऐसा तू मुझे ही क्यों बोल रही है इस बात के लिए। और यहाँ पर देखते हैं कि ध्यान जो होता है वो चक्रव्यूह तैयार कर रहा होता है, डायन चक्र। तभी वो बात करती है, तो वो पूछ रही होती है, यहाँ पर जो गौरी होती है वो ब्लूटूथ लगाई होती है और वो पूछती है कि तैयार हुआ। तो वो बोलता है हाँ बस हो ही वाला है। वो बात कर रही है, तभी बोलती है कि तू किससे बात कर रही है, यहाँ पर तू मुझसे बात कर। तभी गौरी कुछ नहीं बोलती हाँ। यहाँ देखते हैं कि गोलू जो होता है वो लेटा होता है, और विहान जैसे ही वो चक्र तैयार कर लेता है तो बाकी चीज़ें देखता है। तभी गोलू के पास जाता है और बोलता है कि तुझे पता है गोलू, तो मम्मी के लिए परेशान हो रहा है, तू टेंशन मत ले। तेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए 100 दानव से अकेले लड़ पड़ी थी, तो तुम सोचो कि मेरे लिए और तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करेगी गौरी। तुम्हारे लिए तो और भी कर सकते हैं, मैं और गौरी तुम्हारे मम्मी पापा मिलकर तुम दोनों का सामना करेंगे। यहाँ पर गौरी बात करती है और वो डायन के बारे में बताती है, लेकिन डायन जो होती है वो गुस्से में होती है और बोलती है कि तू किससे बात कर रही, तेरा मुझसे बात करना ज़रूरी है, मुझे बता कि गोलू कहाँ है। और गोलू की आवाज़ के लिए बोलती है। तभी गौरी बोलती है कि कभी नहीं, और वो वहाँ पर नानी माँ को आवाज़ देती है, बोलती है नानी माँ। और नानी माँ जो है रीवा वंशी की बहुत ही ताकतवर पट्टी जो होती है, जो कि यहाँ पर उसकी दृष्टि बंद कर सकती है, वो पट्टी फेंकती है। और यहाँ पर गौरी हर हर महादेव का नारा लगाती है और वो पट्टी जा कर के उस डायन की आंख पर बांध देती है, जिससे कि वो दृष्टिहीन हो जाती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता उसके आसपास, और वो अपने हाथ को भी अपने पट्टी तक पहुंचा नहीं पाती है। तभी देखते हैं कि पूरे घर वाले जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और सब लोग वहाँ ठीक हो ही जाते हैं। उसका जो मैजिक होता है वो सबके ऊपर से उसका असर उतर जाता है और सब ठीक ठाक हो जाते हैं। तभी बोलते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पर नानी माँ बोलते हैं कि ये रीवा वंशी की और रिश्वा की ताकत है, और यहाँ पर वो आशीर्वाद के रूप में मिला है, तो इसका कोई भी डायन इस चीज़ को नहीं कर सकती। यहाँ देखते हैं कि विहान जो होता है वो जो जिस डायन चक्र को बना रहा है उसके बारे में कुछ रीवा वंशी की किताबें होती है जिसमें पढ़ता है और उस तरीके से वो बनाता है और चेक करता है कि सब कुछ सही है कि नहीं। तभी देखते हैं कि डायन जो होती है बोलती है कि तुम सब क्या सोच रहे हो, मेरी आंखें भले ही नहीं दिख रही है, मेरी दृष्टि भले ही गई है, पर शक्तियाँ तो मेरे पास अभी भी है ना, तो तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो अपनी चोटियों को घुमाती है और जैसे ही चोटी को घुमाती है तो सब लोग नीचे बैठ जाते हैं, जिससे कि उसका जादू का कोई असर नहीं होता किसी पर। तभी वो बोलती है कि ठीक है। फिर वो दूसरी बार भी करती है, तभी भी सब लोग नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जो बड़ी जिज्जी होती है वो अचानक से वहाँ पर उठ जाती हैं और तभी डायन बोलती है कि तुम लोगों ने क्या किया है, गोलू ने मुझे मेरी सुनने की ताकत बढ़ा दी है, रिश्वा के बेटे की शक्तियाँ पाकर मेरे कान सुनने के लिए ठीक है, मेरे आँख भले ही बंद हो गए हैं लेकिन कान तो मेरे सुन सकते हैं ना, तो मुझे सब पता चलेगा। और तभी देखते हैं कि बड़ी जीजी जैसे ही जाती हैं फ्लावर के पास तो उनको चोट लग जाती है और उसे पता चल जाता है, तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग करती है, लेकिन गौरी वहाँ से उसे हटा लेती है। तभी देखते हैं कि वो इतनी जोर की आवाज़ लगाती है और इतना तेज़ चिल्लाती है कि सब कुछ हिलने लगता है। और यहाँ पर विहान के कान में भी वो आवाज़ जाती है, पर गोलू वहाँ पर लेटा होता है और गोलू जैसे ही वो आवाज़ को सुनता है तो वो रोने लगता है, और गोलू के रोने की आवाज़ जो होती है वो सुन करके यहाँ डायन को पता चल जाता है। तभी बोलती है कि थैंक यू गौरी, तूने सच में मुझे बता दिया कि गोलू कहाँ है और तेरी वजह से पता चल गया। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर जो डायन है वो गोलू को ढूंढते ढूंढते उसकी आवाज़ से वो वहाँ तक पहुँच जाती है और गोलू के आसपास वो पहुँचकर सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ घर वाले भी साथ में रहते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखा जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।